हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ आर्मी मैथ्स। जी हाँ, आर्मी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आऊँ। आर्मी के जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, मतलब कि जो पीछे ईयर है उनमें पूछे जा चुके क्वेश्चन को आपको बताएंगे। और याद रखना, हमेशा एग्जाम आप कोई सा भी देने जा रहे हैं, चाहे कंपटीशन का हो या फिर आपका हाई स्कूल, इंटर, BA BSc किसी का भी हो, आपको याद रखना है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वो ये पता चल जाता है कि जो एग्जामर है वो किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए जितने भी प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन है मैं आपको डेली बाई डेली कराऊंगा। जितने भी पीछे के जो इस ईयर्स में हो चुके हैं क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैं डेली बाई डेली कराऊंगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जामर है वो किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है ना। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ की देखिए, आप आर्मी से हैं या फिर कंपटीशन के यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर दिल्ली पुलिस की, हम सारी की सारी आपको क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप या GD में है, क्लर्क में है, या फिर आप टेक्निकल में है, ठीक है ना, या ट्रेड मैन में है, तो ये मैथ के क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी आते ही आते हैं। तो इसलिए मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए GD के भी, क्लर्क के भी और नर्सिंग वगैरह सबके लिए मैथ के क्वेश्चन लेके आऊँ। तो मैथ के क्वेश्चन आप देख लेते हैं। इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश बताऊंगा कि इन क्वेश्चनों को आप देखते ही मतलब आप आर्मी का पेपर देखने जाओगे तो मैथ के क्वेश्चनों को देखते ही आंसर दे दोगे, देखते ही कि इसका आंसर ये रहने वाला है। अब यहाँ पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। यहाँ देखा है 2 माइनस ब्रैकेट में 2 फिर ब्रैकेट बंद का मान क्या होगा। तो आप याद रखिए, ये 2 लिख दिया मैंने ऐसे ही और माइनस का माइनस लगा दिया। अब ये ब्रैकेट जब हटाऊंगा तो 2 ऐसे लग जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब यहाँ अब ये क्वेश्चन बस इतना सॉल्व करना था। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, मतलब ब्रैकेट हटा दिया। आप जानते हैं 2, यहाँ देखिए ये 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 0 बचेगा। तो यही तो इसका आंसर था, बताइए, यही तो इसका आंसर था। तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या है, 0 वाला, ए ऑप्शन राइट है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या था, 0। तो ये मैंने आपको सॉल्व कर दिया। समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को बिल्कुल देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं 2015 में और 1993 में GD में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना। तो याद रखना, मैं प्रीवियस ईयर के पेपर लेके आ रहा हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और मुझसे पहले क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ देखिए मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिख रखे हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यहाँ कह रहा है एक त्रिभुज के 2 कोण, एक त्रिभुज के कितने हैं, 2 कोण है। एक तो 30 अंश है और 105 अंश है। कितना है, 130 अंश है और 105 अंश है। तो तीसरा कोण क्या होगा, याद होगा आपको, यदि ये त्रिभुज मान लूं, ठीक है ना, इसका एक जो ये कोण है वो 30 अंश है और ये कोण मान लेता हूं, ये कितना है भाई, 105 अंश है। अब ये बताइए ये कोण कितना होगा, ये कोण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ये कोण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। और आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान होता है वो 180 अंश होता है। कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोण, मतलब ये कोण, ये कोण, ये तीनों कोणों को यदि जोड़ेंगे तो 180 मान होता है। ये आपको याद रखना है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है। अब क्या करूंगा, ये पता है मुझे 30 है, ये मुझे पता है 105 है, तो मुझे ये ज्ञात करना है। तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा और 180 में से घटा दूंगा, आंसर आ जाएगा मेरा। तो क्या करना है मुझे, देखिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो 105 दे रखा है, प्लस में 30 कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 135। ठीक है ना। 135 अंश ये और ये दोनों निकल के आ गए कोण। ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, और टोटल कितना था भाई, ये तीनों को लगा के 180 था, मतलब टोटल तीनों कोणों का मान कितना था, 180 था। 180 में से 135 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 45। ठीक है ना। तो 45 अंश। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, बी ऑप्शन इज राइट रहने वाला है। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, मुझे क्या करना था, 180 में से 135 को घटा देना था, माइनस कर देना था। ठीक है ना, माइनस कर देना था और मेरे पास आएंगे 45। तो ये मेरा 45 आंसर क्या है, राइट आने वाला है। 180 में से क्या करूंगा, 135 को घटा दूंगा, आंसर मेरा आ जाएगा। बताइए किसी को कोई डाउट। देखिए कितने अच्छे तरीके क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हैं GD 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आप इन क्वेश्चनों को देखते ही कर सकते हैं भाई। मैंने क्या कहा, मैंने आपको चित्र के तरह से समझाया कि तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। आप इन दोनों करिए। यहाँ कह रहा है कि त्रिभुज के 2 कोण है, 30 है, 105 है। इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया, तीसरा कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 180 में से घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो जरूरी क्या है मुझे लिखने की, सीधे करूंगा 105 और 30 से 135 हो जाएगा और 135 में से क्या करूंगा, 180 में से 135 घटाऊंगा, 45 बचेगा, आंसर नंबर बी लगा के चला आ जाऊंगा। कोई दिक्कत किसी को। देखिए आप समझिए अच्छी तरीके से। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और कह रहा है भाई, देखिए वैल्यू आपको ज्ञात करने, व्हाट इज वैल्यू ऑफ 7/9 ऑफ 45। मतलब क्या है, ये का मतलब होता है गुणा। याद रखना कभी भी यहाँ ऐसे इस प्रकार से आ जाए 45 का 7 बटे इतने का क्या मान होगा। ठीक है ना। तो आप कैसे करेंगे, जो का मतलब आप देख सकते हैं GD 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, ये 45 दे रखा है ना, ये 45
जो 45 दे रखा है तो यहाँ करेंगे 45 के 45 लिखेंगे। याद रखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो यहाँ देखिए क्या रखा है, यहाँ देखिए यहाँ जो दे रखा है भाई सॉल्व, ठीक है ना। देखिए 45 का 45 लिख दूंगा, जो 45 लिखा है ऐसे लिख दूंगा। जो का मतलब होता है गुणा, तो का के जगह पे गुणा लगा दूंगा। और जो 7 बटे कितने हैं, 7 बटे 9 है, 7 बटे 9 लिख लूंगा इसे, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसको इससे काट दूंगा, मतलब ये ऊपर है तो इससे क्या है, इसको काटूंगा तो कितना जाएगा, 9 पंजे 45, 5 बचेगा। और ये 7 से फिर मैं क्या करूंगा, इन दोनों की गुणा कर दूंगा, 7 × 5 कितना बचेगा, 5 7 35। यही मेरा आंसर है। बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इज राइट। कोई किसी को डाउट बताइए, कोई किसी को डाउट है। 2019 का पेपर मैंने 1 सेकंड में सॉल्व कर दिया। 1 सेकंड में आर्मी के पेपर को सॉल्व करेंगे आप, 1 सेकंड में। कोई क्वेश्चन भी आपसे बाहर नहीं जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको देखिए एग्जाम में जो पूछे जा चुके हैं, सारे क्वेश्चन आपको लेके आऊं और एक एक क्वेश्चन के आपको आंसर कराने वाला हूं। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी देखिए आर्मी की हम पूरी तैयारी कराएंगे, आपसे वादा करते हैं आप आर्मी की पूरी तैयारी कराएंगे, ठीक है ना। डेली आपको क्वेश्चन देंगे। तो आपके देखिए 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आप देख सकते हैं ये फॉन्ट ऑफ एरिया दे रखा है, मतलब कि 3 अगर है 300 मीटर लंबाई वाला, ठीक है ना, 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई का एक खेल मैदान है। आप याद रखिए कितना है, एक खेल मैदान है, उस मैदान का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो याद रखना क्षेत्रफल बराबर जो होता है, मैदान का क्षेत्रफल बराबर होता है, याद रखना मैदान का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई। आपको पता है लंबाई कितनी दे रखी है भाई, लंबाई दे रखी है 300 और चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 200। मैं 100 और 200 क्या करूंगा, ऐड कर लूंगा, मतलब कि इन दोनों की गुणा कर लूंगा। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 4 जीरो के 4 जीरो लग जाएंगे, ठीक है ना। तो 4 जीरो लगा दीजिए। अब देखिए आप जानते हैं क्षेत्रफल किस में आता है, मीटर स्क्वायर में आता है। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आता है। यदि मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है, तो कितना है, मीटर स्क्वायर में। आप लगा सकते हैं कि 6000 मीटर स्क्वायर कौन सा आंसर है, बिल्कुल ए ऑप्शन इज राइट है। तो आप देख सकते हैं 6000 मीटर स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर राइट हुआ। अब मुझे बताइए 2013 और 2017 में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, लगातार ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, इसलिए मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। यदि आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल पेपर हैकर अभी सब्सक्राइब करना चाहिए। उसके बाद में मैं नीचे चलता हूं और इस क्वेश्चन को देख लेता हूं। तो ये क्वेश्चन आपको देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं, करें यदि 8 पुरुष एक काम को 15 दिन में करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 2014, 2017 और 2019 में पूछा गया है, मतलब कि 2 साल, एक साल का गैप लेके पूछ रहा है। तो हो सकता है आपका 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुके जाए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रख लीजिए। यदि 8 पुरुष एक काम को 15 दिन में करते हैं तो 20 पुरुष वह काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए आपको पता है यदि काम समान है, मतलब कि एक ही काम है, कोई अलग अलग काम नहीं है, मतलब एक ही काम है, इधर है एक ही काम, वही काम कर रहे हैं, तो क्या होता है, याद रखना सूत्र को आपको याद रख लीजिए। ट्रिक क्या है, इस ट्रिक को याद रखिए। वो होता है, देखिए एम से होता है व्यक्ति, एम माने पुरुष, ठीक है ना, M1 D1, ठीक है ना, और T1, और बराबर क्या होता है M2 D2, M2 D2 और T2, ठीक है ना। इस प्रकार से होता है, ये सूत्र होता है। ये क्या है, एक ट्रिक है। आप M की जगह पे 8 लगा दीजिए, मैं 8 लगा देता हूँ, M1 की जगह पे 8 लगा देता हूँ, और क्या है D1 की जगह पे D माने होता है दिन, M माने होता है पुरुष, मेल, जैसे मेन कहते हैं मेल फीमेल कहते हैं, तो मेल क्या है M माने पुरुष, मतलब क्या 8 हो गया। डे माने दिन, D हमसे कहते हैं Day1, तो मतलब क्या है 15 कर दिया इंटू 15। अब T1 तो दिया नहीं है, मतलब कि टाइम कितना है, इतने दिन इतने समय में करता है, तो ऐसा करते तो करते थे हम T लिख देते। तो यहाँ क्या है T ऐसे रहने देंगे, इसका मान नहीं लगाएंगे। तो हमें T का मान नहीं दिया तो नहीं लगाएंगे, उसके बाद में बराबर लिख देंगे। और M2 कितना देखा है, M2 ये दो रखा है दूसरा वाला व्यक्ति, वो कितना देखा है 20, ठीक है ना, पुरुष देखा है। और हमें क्या है कितने दिन, मतलब कि D2 ज्ञात करना है, हमें D2 निकालना है। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब मेरा D2 बराबर कितना आ जाएगा भाई, D2 बराबर आ जाएगा ये जो 8, यहाँ देखिए 8 इंटू 15 बटे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये जो ये है ये इसके नीचे पहुंच जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इसके नीचे आ गया। मैंने देखिए यहाँ से उठा के मैंने इधर डाल दिया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, अब इससे जो कट रहा है उसे काट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ से देखिए मैं काटूंगा, 5 से 5 ये 15 होता है, और 5 चौक 20 होता है, 4 1 4, 4 दूनी 8 होता है। इन दोनों की गुणा कर लूंगा, तो इन दोनों गुणा कितनी आएगी 6 डे आएगी, मतलब कि 6 दिन। अब 6 दिन इसमें कोई आंसर है इस नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन राइट रहेगा।
देखिए NOT मतलब कि इसका आंसर कोई भी नहीं, इनमें से 6 कोई सा दिन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, नॉन दिस में, इनमें से कोई नहीं, NOT, ठीक है ना, इसका डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि इसका 6 आंसर आना चाहिए और 6 विकल्प में से नहीं है, तो यहाँ हम डी लगा के आएंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सभी को, दोस्तों को समझ में आ रहा है। आप क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को देखिए 1998, 2000 और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे सॉल्व, आप मुझे बता दीजिए। तो यहाँ देखिए 4.4.21 का अधिकतम मान क्या होगा, आप जानते हैं, मैं इसे सॉल्व करता हूं। आप कैसे करेंगे सॉल्व, आप करते होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ कुछ फालतू नहीं बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कैसे करेंगे। यहाँ दे रखा है 4.21, ठीक है ना, 21 है ना, 21 कर देंगे। अब क्या है, यहाँ कह रहा है भाई पॉइंट हटाऊंगा, मैं यहाँ क्या करूंगा, जब पॉइंट हटाऊंगा इस चीज को, तो 1 2 जितनी संख्या होती है उतने 0 लगा लेते हैं और 1 लिख लेते हैं, ठीक है ना। 1 लगा के 1 लिख के, जितनी संख्या होती है 1 2, एक और विधि होती तो 1 0 और लगा देते, एक और होती संख्या तो 1 0 और लगा देते, एक और होती संख्या तो 1 0 और लगा लेते हैं, जितनी संख्या होती है उतने 0 लगा देते हैं। तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2, तो मैंने 1 2 0 लगा लिया। अब आप देख सकते हैं इसका जो मान आया वो इतना आ गया। अब आप देखिए इसमें कोई आंसर है, बिल्कुल है, 121/100, तो यह है ए ऑप्शन इज राइट है, ठीक है ना, ए ऑप्शन इज राइट है, इसमें कोई प्रॉब्लम की सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, पॉइंट हटाने के लिए नीचे कितने, जितने ही उतने ही 0 लगा लेते हैं जितने की संख्याएं होती हैं। जैसे यहाँ 21 लिखा है, यदि और भी लिखी होती 21 या 1 2 3 4 इस प्रकार से और भी संख्या लिखी होती, ठीक है ना, जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं, जैसे कि 4.3 2 1 1 1 1 ऐसे लिखा होता, तो क्या करते हैं इसका, तो क्या करते हैं 4 का कितना करते हैं, देखिए पॉइंट हटाते तो 1 तो बढ़ाते ही बढ़ाते पॉइंट लगा, फिर 1 2 3 4 5 6 0 बढ़ा देते, ठीक है ना। तो 3 और 2 3 6 0 बढ़ा देते, जितनी संख्या है 3 और 3 6 संख्या है तो 6 0 बढ़ा देंगे, तो ये इसका मान हो जाता है। तो कितना इसका आंसर आ जाता, देखिए 4 3 1 1 1 1, ठीक है ना, 1 1 1 4 बार है, और इसके बाद में देखिए ये 4 5 बार 1 है, और देखिए यहाँ 6 0 बढ़ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाता, ठीक है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और आप इस प्रकार से ही करिए, क्वेश्चन को देखते ही आप सॉल्व कर देंगे। कि यदि मैं यही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4.21 है तो पॉइंट हटाऊंगा तो 2 0 बढ़ा दूंगा, एक 2 संख्या है तो 2 0, तो कितना आ जाएगा 421/100, ए ऑप्शन लगा के चलाऊंगा, ठीक है ना। तो जल्दी करिए क्वेश्चन को। GD 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है, GD 2000 में क्वेश्चन आया है, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बोल रहा है भाई, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/2 प्लस 1/4 का मान क्या होगा। तो मैं इसे सॉल्व करता हूं, आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूं ताकि आप समझ जाएं। मैंने 1/2 लिखा प्लस 1/4 लिखा, इसकी इससे गुणा की, देखिए इसकी इससे गुणा करी तो 4 आ गया, मैंने इसकी इसके साथ गुणा की, प्लस लगा दिया और 2 आ गया, इसकी इससे से गुणा की, 4 से 2 की गुणा की तो कितना आ गया, 4 से 2 की गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 4 से 2 गुणा कर 8 आ गया, मतलब 4 से 1 की गुणा की तो 4 आ गया, 2 से 1 की गुणा की तो 2 आया, और 4 से 2 की गुणा की तो 8 आया। अब मैं सॉल्व कर दूंगा, ऊपर कितना आ जाएगा भाई, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मैं इसे काटूंगा, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ काटूंगा तो 4 आ जाएगा। तो आप लगा सकते हैं इसका जो आंसर रहेगा वो 3/4 रहेगा। तो आप लगा दीजिए इसका आंसर कौन सा है, 3/4। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। आप फटाफट ए का ऑप्शन पे लगा के चले आएंगे, ए के ऑप्शन पे लगा के फटाफट चले आएंगे। किसी को कोई डाउट नहीं है ना, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए, फटाफट दोस्तों को शेयर करिए। इस क्वेश्चन को देखिए, मैं इस क्वेश्चन को देने के बाद में, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को कराने के बाद में और भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको डेली वीडियो देता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.0033 इसका वर्गमूल होगा। भाई वर्गमूल पूछ रहा है और आप देख रहे हैं 1999, 2000 और 2001 में लगातार क्वेश्चन पूछा गया था ये, ठीक है ना। तो ऐसा ही क्वेश्चन हो सकता है, यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो इतने का 36 वर्गमूल कितना होता है आप लगा दीजिए, याद रखिए। इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं किस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं आसानी विधि से। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ जो देखिए 0.0036 है, तो यहाँ जो 2 0 है उसका हम 1 0 लगा लेते हैं। कितना लगा लेते हैं, 1 0 लगा लेते हैं। उसके बाद 36 है, 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 का होता है, क्योंकि 6 छंग 36, हर 2 संख्या का एक संख्या लिखते हैं, और जो पॉइंट है उसे पॉइंट लिख देंगे, ठीक है ना। तो आप लगा सकते हैं, और जो 0 है पहले उसका 0 एक ही रहने देंगे, 0 का 0 रहेगा और पॉइंट लगा लेंगे, और 2 0 का 1 0 कर देंगे, और 36 का 6 कर देंगे, 6 छंग 36 होता है। तो यही इसका आंसर रहने वाला है। आप फटाक से क्वेश्चन को देखते ही कर सकते हैं। तो आप लगा सकते हैं ए ऑप्शन इज राइट है, 0.06 ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, बाकी सब नहीं है, ठीक है ना।
तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं 2001, 2004, 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आर्मी के क्लर्क, नर्सिंग, ट्रेडमैन में पूछा गया क्वेश्चन, बता रहा हूँ। यहाँ क्वेश्चन को देखिए, ट्रेडमैन में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सारे क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए कह रहा है एक वर्ग की परिधि 100 सेंटीमीटर है। भाई एक वर्ग की परिधि कितनी है? 100 सेंटीमीटर है। उस वर्ग के एक भुजा कितनी होगी? भाई एक वर्ग की जो परिधि है वो 100 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग के एक भुजा कितनी होगी? आप लगा लीजिए, मान लीजिए मैं यहाँ सॉल्व करके आपको इस क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। यहाँ कह रहा है एक वर्ग है, मान लीजिए ये वर्ग है, मैं आपको चित्र बना के दिखा रहा हूँ, और वर्ग की चारों भुजा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और इसकी जो परिधि मतलब कि ये चारों परिधि को जोड़ने के बाद 1000 होता है, तो 1000 मतलब कि कितना होगा? ये 250 होगी, ये 250 होगी, ये 250 होगी और ये 250 होगी। मतलब इन चारों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो 1000 परिधि हो गई। तो कह रहा है वर्ग की भुजा क्या होगी? मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी मान लो एक भुजा, यहाँ से लेके कोई एक भुजा की बात, भुजा कितनी पूछ रहा है, तो ये भुजा कितनी निकल कर? 250, ये भी 250, ये भी 250, कोई सी भी एक भुजा का अनुमान लगा दीजिए, तो आंसर रहने वाला है 250 सेंटीमीटर। तो अब लगा दीजिए डी ऑप्शन इज राइट है, डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है ना। तो याद रखिए यहाँ 1000 सेंटीमीटर दे रखा है, जितनी भी होती है, जितना भी होता है 1000 दे रखा है, तो 1000 को मैं 4 मतलब कि 1 2 3 4 भुजाएं होती है, तो 4 से मैं क्या कर लूंगा? भाग कर दूंगा। तो 4 से भाग करूंगा कितना जाएगा? 250। तो इस प्रकार से भी हम आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? मतलब जितना भी परिधि रखी है उसे 4 से भाग कर दीजिए, वर्ग का त्रिभुज मतलब वर्ग की जो भुजा है वो निकल के आ जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन देख सकते हैं 2001, 2021 और 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहां कह रहा है x + 4 ब्रैकेट x + 5 का मान क्या होगा? मैं इसे आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूं ताकि आप आसानी से इस क्वेश्चन को एग्जाम में करके चले आए, इसे छोड़ के ना आए। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है भाई x + 4 ब्रैकेट बंद, फिर x + 5। मैं क्या करूंगा? इसके साथ गुणा करूंगा, तो कितना आ जाएगा? x के साथ करूंगा तो x² आ जाएगा। उसके बाद में इस x की 5 के साथ करूंगा तो कितना आ जाएगा? 5x आ जाएगा। फिर ये जो 4 है, 4 की x के साथ करूंगा तो 4x आ जाएगा। और इसकी जब इसके साथ करूंगा तो प्लस है तो प्लस का ही चिन्ह रहेगा सभी में। और 4 से मैं 5 की गुणा करूंगा, 4 × 5 = 20 आ जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ फटाफट। देखिए फिर इसका x के x² रख दूंगा, 4x और 5x को जोड़ दूंगा तो प्लस कितना आ जाएगा? 9x आ जाएगा, क्योंकि x वाले जुड़ जाएंगे, प्लस 20 आ जाएगा। आप ये लगा दीजिए, ये क्वेश्चन का आंसर आप कौन सा है फटाफट लगा के चले आइए। यहाँ कह रहा है x² + 9x + 20, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इज राइट है। किसी को कोई डाउट? क्या करना था? इसके साथ गुणा करना था, इसके साथ गुणा करना था, आंसर आ जाना था। तो मैंने क्या किया? x के साथ x², x के 5 के साथ 5x, 4 की x के साथ 4x और 4 की 5 के साथ 20x, सॉरी 20, 4 × 5 = 20। अब मैंने क्या किया? x की x² रहने दिया, इन दोनों को क्या कर दिया? 4x और 5x को जोड़ दिया, 9x हो गया, प्लस 20 का 20 रहने दिया। तो यही आंसर है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। इस क्वेश्चन कह रहा है यदि 40, यहाँ कह रहा है यदि 40, 10, 25, 20, 35 और x का औसत 25 है, तो x का मान क्या होगा? अब मैसेज देखिए, 1995, 2001, 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और हो सकता है 2020 या 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये सॉल्व करते हैं, आप यही सामने शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो याद रखिए औसत बराबर होता है, ट्रिक लिख लीजिए इसकी, औसत बराबर होता है, देखिए संख्या का योग बटे संख्या, ठीक है ना, बटे संख्या। तो कैसे करेंगे? ये हमारा ट्रिक हो गई, इस ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए औसत कितना दे रखा है? औसत दे रखा है 25, तो औसत की जगह पे मैं 25 लिख दूंगा और बराबर लगा दूंगा। फिर संख्या का योग मतलब कि क्या करूंगा? 40 + 10 + 25 + 20 + 35 + x, जो संख्या दे रखी है उनका योग मतलब इन सब का जोड़, और बटे संख्या कितनी दे रखी है? 1 2 3 4 5 संख्या गिन लूंगा कितनी है? 3 2 5 और 1 6 संख्या दे रखी है। अब मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। यहाँ 25 है तो 25 का 25 लिख दूंगा और इन सबको मैं क्या कर लूंगा? ऐड कर लूंगा। इन सबको ऐड करता हूं तो कितने आ जाएगा? इन सबको ऐड करूंगा, देखिए 35 और 20 55, 55 और 25 80, 80 और 10 90 है, और 90 है और 40 130 आ जाएगा, बटे कितने आ जाएगा? 6। यदि 130 6 से कट रहा है तो आप काट सकते हैं, यदि नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे।
तो जैसे कि बात करूं तो मैं 2 से काट देता हूं, 2 तियां 6 हो जाएगा और 2 छंग 12 और एक बचेगा 2 पंजे 10। ठीक है ना, समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? कट जाएगा 2 से। अब वो जो भी कट रहा है अब हम लगा सकते हैं, इसकी इसके साथ गुणा कर लेंगे और प्लस एक्स है, सॉरी यहाँ प्लस एक्स है क्योंकि देखिए एक्स दे रखा है ना, एक्स भी 2 है तो प्लस एक्स कर लूंगा। तो ये आ गया 65 प्लस एक्स। ठीक है ना, तो कितना आया मेरा? इसकी 3 से 25 गुणा करूंगा, 25 तियां कितना होता है भाई? 75 होता है। और x कितना आ जाएगा? 65 प्लस एक्स रहेगा। अब मैं इसको जो प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा तो x बराबर कितना आएगा भाई? 75 में से 65 को घटा दूंगा, 75 में से 65 घटाऊंगा तो कितना बचेगा भाई? मेरे सामने कितना बचने वाला है? देखिए 15 तियां, देखिए 25 तियां 75 हो जाएगा और मैं इसे काटूंगा, 2 से काटूंगा, 3 दूनी 6 सही है, और 2 से काटूंगा 2 छंग 12 और 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 130। ठीक है, 65 आ जाएगा, 15 में से 75। तो जो इसका आंसर रहने वाला है मैं इसको कम कर दूंगा तो जो आ जाएगा कितना बचेगा? 10। तो 10 इसका आंसर आएगा। और इसमें क्या है, ये जो 20 की जगह मैंने लिख दिया ये 20 नहीं होगा, यहाँ 10 होगा। ठीक है ना, ये गलती से टैपिंग हो गया है, समझ में आ रहा है? इसका जो आंसर आएगा वो 10 आएगा। ठीक है ना, अब मैं थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेता हूँ। 35 देखिए एक बार साथ जोड़ने में मेरी गलती हो गई हो तो देख लेता हूँ। यहाँ देखिए 35 दे रखा, 20 कितना हो जाए? 55 हो जाएगा, और 55 और 25 कितना होता है? 55 25 80 होता है, 80 90 और 90 और 40 140 और 100 कितना हो जाएगा? 130। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसका 10 ही आंसर आएगा। ठीक है ना, इसका 10 आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, देख लीजिए, ये क्वेश्चन 101 और 105 और 2005 2001 और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन 2021 में भी बने, तो इसे भी आपके सामने मैं सॉल्व करता हूं। फटाफट इस क्वेश्चन का सॉल्व करिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 1 मिनट, मैं दूसरा पेन लेके आता हूं। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप आंसर कैसे करेंगे देख लीजिए। देखिए इसका क्वेश्चन की आंसर की बात करूं, यहां सॉल्व लिख देता हूं और इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। कह रहा है भाई यहां आप देख लीजिए, यहां कितना दे रखा है? 81। देखिए ये किसका है? ए मान लेता हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और देखिए हम ए माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या करूंगा, देखिए यहाँ क्या दे रखा है भाई? 81 दे रखा है, तो 81 की जगह ए मान लेता हूं, ये ए मान लूंगा, ये बी मान लूंगा। तो ए 81 माइनस बी की होल स्क्वायर करूंगा। तो बस ये ट्रिक थी, ये जो ट्रिक है आप देख रहे हैं, ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, ए माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही आपका टूटा हुआ है, इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, इसे 2ab मान लिया। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, और b बराबर कितना दे रखा है भाई? 68 दे रखा है। b बराबर कितना दे रखा है? 68 दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा, 81 में से 68 को घटाऊंगा, 81 में से 68 घटाऊंगा तो कितने बचेगा? 8। देखिए 11 में से 8 को घटाऊंगा 3 बचेगा, और 7 में से 6 को घटाऊंगा तो 13 बचेगा, और 13 की क्या कर दूंगा? स्क्वायर कर दूंगा, और 13 की स्क्वायर जो होता है 169 होता है। यही इसका आंसर रहने वाला है। 13 की वर्ग कर दीजिए, 13 का 2 बार गुणा करिए, 13 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 13 का वर्ग करेंगे तो 100 कितना आएगा? 79 आएगा, 69। ठीक है ना, 69 आएगा, 169 169 आएगा। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी होगी आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये क्वेश्चन है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, यह 2019 2002 और 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी आपके सामने सॉल्व करता हूं। यहाँ कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है। तो याद रखिए जो वर्ग का क्षेत्रफल मैंने आपको पहले बता चुका हूं, ये वर्ग मान लीजिए, और वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी होगी। यदि क्षेत्रफल की बात करें, किसी वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। मतलब क्या होता है? भुजा इंटू भुजा। ठीक है ना, भुजा इंटू भुजा। आप लगा सकते हैं कि जो भुजा इंटू भुजा आई है वो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए है। तो ए ऑप्शन इज राइट रहेगा। किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, किसी को कोई डाउट है कहीं से कहीं तक तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। कोई प्रॉब्लम हो जो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस क्वेश्चन को आंसर बता दूंगा। और मैं सारी के सारी आपके लिए आर्मी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।